ओम शांति। संसार के अंदर जो भी इंसान की भूलें होती है, लेकिन ईश्वर ये भूलों को न देख करके प्रेमवश हमेशा बच्चा भटकता हुआ मेरे पास आए, उसके लिए वो हमेशा अपने गेट खुला रखता है। कभी भी किसी भी इंसान को वो दुखी देखना नहीं चाहता है और अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज इंसान सब कुछ होते हुए भी भटकता रहता है। भगवान के साथ का अनुभव नहीं करता है, भगवान के द्वार के पास नहीं जाता है। इसके ऊपर ही आज की एक प्रेरक कहानी है, जिस कहानी का नाम है ईश्वर का द्वार। तो एक लड़का अपने पिता के साथ बहुत झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर दिन बीतने लगते हैं, महीने बीतने लगते हैं, साल बीतने लगता है। वो घर वापिस लौटकर नहीं आता है। तो एक बार झोपड़ी के अंदर वो सोया था और वो एकदम बीमार होने लगता है। तब उसको अपने पिताजी की याद आती है। उसको लगता है कि मैं घर में था तो मेरे पिताजी मेरी कितनी सेवा करते थे, समय पर खाना और दवाई देते थे, कितनी पालना करके मेरी बीमारी को दूर करते थे। आज पिताजी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुरंत ही मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ, बीमारी दूर हो जाए। तो ये जब चिंतन उसके दिमाग में चलता है तो तुरंत ही उसको महसूस होता है कि मेरी ही गलती है, खामखा मैंने घर छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया। और तुरंत ही घर की तरफ, आधी रात हो गई होती है फिर भी घर की तरफ लौटने लगता है। और देखते देखते अपने घर के पास ही आता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला है। तो वो दरवाज़ा खुला देखकर तुरंत ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखा कि उनका पिताजी स्वागत के लिए बाहें पसारे खड़ा है। ये देखने के बाद उसके आँख में से आंसू आ जाते हैं और बहते आंसू, और वो तुरंत ही अपने पिताजी को बाहों में ले लेता है और बाहों में लेते हुए रोते हुए पिताजी को पूछता है कि आपने दरवाज़ा क्यों खुला रखा था? क्या आपको पता था कि मैं वापस आऊँगा? तब उनके पिताजी उनको कहते, लड़के को कहते कि मैंने कहाँ दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। मैंने इसलिए दरवाज़ा नहीं बंद किया था क्योंकि मैं अगर दरवाज़ा बंद करता और अचानक तू आ जाता और दरवाज़ा बंद देखता तो वापस तू चला जाता। तो जब से तू यहाँ से गया है दरवाज़ा मैंने खुला रखा था और मैं इस उम्मीद के साथ जीता था कि अवश्य वो वापस आएगा। तो इसी तरह ईश्वर का जो दरवाज़ा है हमेशा इंसान के लिए, सभी जीव आत्माओं के लिए खुला रहता है। तो प्रेमवश वो हमेशा अपने बच्चों का आह्वान करते रहते हैं। लेकिन आज हम संसार में जो भी मित्र संबंधी है, वैभव है, चीज़ें है, साधन है, इसमें इतना हम टू मच में चले गए हैं कि ईश्वर का द्वार नज़दीक होते हुए भी, ईश्वर सामने होते हुए भी उसके प्रेम का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो भले हम संसार में रहे परंतु ईश्वर के द्वार का भी अनुभव करें। ईश्वर हमेशा भटकती हुई आत्मा जो भी ईश्वर को मिलने के लिए धक्का खा रही है, तो भगवान भी इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा कब आएगा और मुझे मिलेगा। तो जितना हो सके दिन भर के कार्य में अपना कार्य तो हमको करना ही है, साथ साथ जब भी फुर्सत मिले तो ये ईश्वर के द्वार में जाना है और जो ईश्वर प्रेम का सागर है उसकी लहरों में लहराना है। तो जब आप ईश्वर को साथी बनाएंगे, कंपेनियन बनाएंगे, उसके द्वार में जाएंगे, वहाँ
उनके साथ मिलन मनाएंगे तो ईश्वर हर एक क्षण हर पल हमारे साथ रहता है। और जब ईश्वर हमारा साथी बन जाता है तो जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कष्ट है, विघ्न है, कोई भी आ नहीं सकता है। तो हम ईश्वर के द्वार का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।